मेरा नाम महक परवेज़ है, मैं फैसलाबाद से हूँ और मेरी भी चाइनीज़ के साथ शादी हुई थी। मेरी शादी ऐसी हुई थी कि मेरे रिलेटिव में शादी थी तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे चाइनीज़ मतलब जिसकी शादी थी उसकी शादी भी चाइनीज़ के साथ ही थी। तो वहाँ पे इन चाइनीज़ ने मुझे देखा और पसंद किया, फिर इन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली ब्राइड के साथ मेरी बैठी हुई की। तो फिर इन्होंने मतलब जो अंस भट्ट जो हमारा हेड था उसको बोला कि ऐसे हमने ये लड़की हमें पसंद है, हमने इससे शादी करनी है। फिर अंस भट्ट ने रिलेटिव में से नंबर लिया और मेरे घर वालों से कांटेक्ट किया, फिर बातचीत की। मेरे घर वालों ने मुझसे बात की, मैंने कहा आप उनको आने दें, हम एक दफ़ा देखना चाहते हैं कि अगर सही हुआ तो हम शादी ज़रूर करेंगे। मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती थी, मतलब मेरी अच्छी थिंकिंग थी कि मेरा फ्यूचर बन जाएगा और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूँगी, मेरे बहन भाई का अच्छा फ्यूचर होगा। तो कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं, हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। मैं अबू क्या करते हैं? मेरे पापा जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर हैं। ठीक है, तो आप खुद भी कुछ काम करती थी? जी, मैं पार्लर में जॉब करती थी 4 साल से। ठीक है जी, तो फिर वो ऐसे आए, उन्होंने मतलब देखा मुझे और पूछा गया कि तुम क्या करती हो, मैंने बताया कि मैं पार्लर में जॉब करती हूँ। फिर उन्होंने 3 लड़के थे, एक की तो हमने बात ही नहीं की। एक जो था वो एज में बहुत बड़ा था, वो टीचर था। फिर जिससे मेरी शादी हुई उसका कॉस्मेटिक का इन्होंने बिज़नेस बताया गया और फिर मुझे बताया गया कि उसकी टांग में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो उसको चलने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड ये किया कि वो एक साइड से पैरालाइज था। जब मेरी शादी हुई मुझे तब पता चला। मुझे पहले फील हुआ पर जब मैंने पूछा शादी में भी मैंने पूछा तो मुझे बोला गया कि वो कंफ्यूज हो गया इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है। पर शादी के बाद मुझे पता चला कि वो एक साइड से पैरालाइज है, मुझे लड़की ने बताया। और उसकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी और उसकी 2 शादी पहले हुई थी और तीसरी मुझसे की गई। ये शादी कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई? मेरी शादी फैसलाबाद में हुई और नवंबर की 19 को हुई और ये कुइलियम मार्की थी जहाँ पे मेरी शादी हुई। कहाँ पे, घर में हुई या चर्च में हुई, किस तरह? ये मार्की थी, वहाँ पे पास्टर भी इनका अपना था। इतना टाइम नहीं देते कि हम अपना पास्टर या फादर अरेंज करें और कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन लें। जी ठीक है, तो उसमें चर्च नहीं गई आप? नहीं, वो हमें चर्च नहीं, हमने बोला था कि हम चर्च में शादी करना चाहते हैं। इन्होंने बोला इतना टाइम नहीं है, हमने लाहौर जाना है तो चर्च में नहीं, आप हॉल में कर लें। पास्टर भी खुद ही लाए थे? पास्टर भी ये खुद ही लाए थे, पास्टर जाहिद। अच्छा, वो भी पकड़ा गया। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब शादी होगी? फैसलाबाद से कहाँ लेकर के आए? फिर मुझे ये फैसलाबाद से लाहौर लेके आए डिवाइन गार्डन, वहाँ पे मुझे रखा गया 1.5 माह। मुझे शादी के दूसरे दिन पता चल गया कि ये क्रिश्चियन नहीं है। फिर मैं रहने लग गई तो फिर मेरी चाइना में जो लड़की थी उनसे मेरा रब्ता, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये मिसयूज़ करते हैं, ये मेडिसिन खिलाई जाती हैं कि ये हमें बेबी दें, ये बेबी सेल करते हैं, ये मारते हैं, ये अंडे खाने के लिए देते हैं। बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे, यहाँ पे मत आना। तो कोशिश करो कि तुम भी ना हो और दूसरी लड़कियों को भी बोलो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को बोला, कुछ ने तो यकीन कर लिया और कुछ ने नहीं किया और वो चाइना चली गई और अब वो वहाँ पे बहुत परेशान है और मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए। मुझे बताएं, वहाँ चाइना में जो लड़कियों से बात हुई वो किस तरह, आप जानती थी उनको पहले से? नहीं, मैं जानती नहीं थी। वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, वहाँ पे वीचैट चलता है। तो वीचैट जब बनाया तो वो ग्रुप में ऐड हो गई थी। किसने बनाया था वीचैट? वीचैट हमें कैंडस ने बना के दिया था। वो कौन है? वो चाइनीज़ हेड थी, तो वो अंश के साथ थी। ठीक है, तो ये बताएं कि आप के हस्बैंड का नाम क्या था? मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। तो आप क्या कह के बुलाते थे उसको? मैं उसको फनी नेम से बुलाती थी। क्या? उसकी हाइट बहुत लंबी थी तो हम सब उसे लंबू बोलते थे। ठीक है, तो आपस में कॉन्वर्सेशन किस तरह, बात? हम गूगल ट्रांसलेशन ऐप के थ्रू। ठीक है, लाहौर में क्या किसी घर में रखा उसने? कहा जी, घर था, वो कैंडस का घर था। वहाँ पे 3 घर उन्होंने लिए हुए थे। एक घर में सिर्फ चाइनीज़ ही चाइनीज़ थे लड़के जो थे और जो 2 गलियाँ छोड़ के तीसरी गली में घर था, वहाँ पे जो था कैसर, उसकी लड़कियाँ और उसके चाइनीज़ रहते थे। और जो कैंडस का घर था वहाँ पे हम लड़कियाँ रहती थी और कुछ चाइनीज़ रहते थे। ठीक है, तो आपको क्या एक कमरा दिया हुआ था या क्या? हमें एक कमरा दिया गया था, उसमें हम लड़कियाँ थी, 8 लड़कियाँ थी हम लोग, हम सब वही सोती थी। आप अपने शौहर के साथ नहीं रह रही थी कमरे में? नहीं, हमने मतलब लड़कियों ने बोला था कि हम अपने मतलब लड़कियाँ यहाँ पे रहना चाहती हैं, वहाँ पे तो हमने इनके साथ ही रहना है, पर यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहती हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा फैमिली वाला माहौल मिले। ठीक है, तो शौहर से कब मुलाकात होती थी फिर? वो किसी टाइम भी मतलब आ जाता था। वो वहाँ नहीं रहता था? वो सामने वाले घर में था, वो सुबह उठते हुए उसने मेरे पास आ जाना। तो ये सारा कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है? बहुत अजीब लगा जब मुझे पता चला वो क्रिश्चियन नहीं है, तो फिर मैं खुद भी चाहती थी कि वो मेरे पास ना आए, मैं उससे दूर रहूँ। कैसे पता चला कि वो क्रिश्चियन नहीं है? क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम सुबह उठ के इबादत करते हैं, हम खुदा का नाम लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। उसे मैंने जब सवाल
स्टार्ट किया पूछने, उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि मैंने इस चीज़ पे हाथ रख के मैंने इससे निकाह किया, और कुछ नहीं उसे पता था। ठीक है, तो ये बताएं कि कितना अर्सा रही है शादी आपकी और किस तरह मैंने आपको छुटकारा कैसे मिला? मैं 1.5 माह वहाँ पे रही हूँ, क्योंकि जो अनसबट था वो मुझे आने नहीं देता था। जब मैंने उसे बोला मैंने डिवोर्स लेनी है, तो उसने मुझे टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम अगर डिवोर्स लोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली पे रिपोर्ट करवाऊंगा, तुम लोग को उठवा सकता हूँ, मैं डीएसपी का बेटा हूँ, तुम लोग क्या हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, तो तुम लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, तुम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को कोई पूछता तक नहीं है, मैंने तुम लोग को कहाँ से उठा के कहाँ तक मैं ले आया हूँ, तुम लोग को फॉरेनर्स की बीवी बना दिया है, तो तुम लोग को मैं फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तुम लोग आगे से क्या कर रही हो। मैंने फिर मतलब मैं ऐसी हूँ कि ना, मैंने फिर आगे से उसको जवाब दिए, क्योंकि जब मैं झूठी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं क्यों डरूँ किसी से। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई हम आपके पास नहीं आए थे, आप हमारे पास आए थे, हमने नहीं आपको बोला था कि आप हम पे पैसे लगाएं, हमने खुद बोला था कि हम अपनी थॉट से करना चाहते हैं जो भी करना चाहते हैं। आपने बोला चाइनीज़ चले जाएंगे तो ये फिर वापस नहीं आएंगे। तो मुझे बताओ मैं है कि आपका कितना खर्चा हुआ शादी वादी पे, या उन्होंने खर्चा किया? उन्होंने सिर्फ हमें 20,000 दिया था, जो पाकिस्तान में जैसे लड़के की तरफ से लड़की के कपड़े होते हैं ना, सिर्फ उन्होंने लड़की के कपड़ों के लिए मतलब पैसे दिए थे, हमें 20,000 दिया था। बाकी जो मैरिज हॉल का मतलब खर्चा था वो उसने अंश ने खुद किया। मेरे घर वालों ने बोला था कि हम नेक्स्ट मंथ शादी करेंगे और अपनी थॉट पे करेंगे। जी। अब आप क्या चाहती हो, मतलब डिवोर्स आपकी हो गई है या मेरी डिवोर्स अभी हो रही है। मुझे ये था कि वो जो चाइनीज़ है वो चला गया, पर वो भी यही है। मैं चाहती हूँ मेरी जल्द से जल्द डिवोर्स हो, और मैं लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो वापस आई हैं। मैं उनको चाहती हूँ, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, हमने मिलकर उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि वो वापस आ सकें। अब वो वापस आई है, वो चुप करके बैठ गई हैं। मैं चाहती हूँ वो आवाज़ उठाएं, वो डरे मत, मेरी तरह वो भी आवाज़ उठाएंगी तो जो वहाँ पे हैं वो भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, वो वापस आ सकती हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो वहाँ पे रहेंगी। इस सारे सिलसिले में महक क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? मैंने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपनी अच्छी लाइफ जो थी मैंने वो खो दी। मैंने इतनी छोटी सी एज में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं 18 साल की एज में मेरी शादी होगी, मेरी डिवोर्स हो जाएगी। अब मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे क्या बोलूँगी, मैं डिवोर्सी हूँ। थोड़ा अजीब लगता है।